वेलकम टू माई इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लव एट फर्स्ट साइट का पार्ट 20 है और लास्ट पार्ट भी है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इन दिनों में विंग और भांगजी सारे एक साथ रह रहे थे, मतलब सारे अल्फाज और मेगास, उनके बच्चे, मतलब सारे एक साथ रह रहे थे। और लैंस और जैंक्स बहुत ज़्यादा खुश थे, पुरानी दोस्ती थी तो उन्हें इतना ऑकवर्ड नहीं फील हो रहा था कि हाँ वो यहाँ पे या फिर वहाँ पे। और सारे बच्चे ना बहुत अच्छे से रह रहे थे। ओमेगा एक साथ प्रेग्नेंट थे ना, और मेंग्याओ इनके चक्कर में घर से, मतलब ऑफिस, मतलब अब डॉक्टर के काम के लिए एक लंबा ब्रेक लिख चुका था, क्योंकि उसे पता है उससे हॉस्पिटल से ज़्यादा कहीं ज़्यादा ज़रूरत यहाँ भी पड़ सकती है। तो वह अब ज़्यादातर इमरजेंसी केसेस हैंडल करने के लिए हॉस्पिटल जाता है। पर इन आसपास उसके बैंड बज चुके थे, वो ऑफिस का काम देख रहे थे, घर पे आके अपने ओमेगास को पैम्पर कर रहे थे। मैडम लैन और मैडम लानी और लैनली और मैडम यू ने कहा था कि हम तुम्हारे डैड हैंडल कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर एक साथ तीन तीन कंपनी उसको हैंडल करना इतना भी इजी नहीं था। हाँ, बांगजी के मदद से जियांग चंग और वेनिंग को इस काम से छुट्टी मिल गई थी, क्योंकि उसका जो डिपार्टमेंट होता है मैनेज करना, सारी वीडियोस वगैरह एडिटिंग करना, उसके लिए बांगजी ने बहुत अच्छे खासे मतलब स्किल पर्सन को रख दिया था के चलन को हैंडल करने के लिए। तो वेंकिंग और जंगचंग घर पर हमेशा रहते थे अपने अपने पार्टनर के साथ। तो अब कह सकते थे रहते थे, पर कह करने में सबकी करते ना। तो वांगजी और लांसीचन ने बोला था भी कि वांगजी को वो रुक जाए, पर हाँ इन लोगों ने बोल तो दिया था, पर बैंड तो सबकी बज रही थी, क्योंकि इम्पोर्टेंट मीटिंग के दौरान उन्हें जाना भी पड़ता था। और कभी कभी इनके ओमेगा को इतना गुस्सा आता था, स्पेशली विंग को, मतलब उसका हाई टेम्पर जो होता था ना, मतलब गुस्सा उसके नाक पे रहता था। सबको लगा था कि भाई बच्चा तो बांगजी के ऊपर जाएगा, पर बांगजी को पूरा यकीन था कि नहीं, बच्चा तो इनके ऊपर ही जाएगा, चाहे जितनी भी बांगजी के जैसे नेचर दिखा दे, पर्सनैलिटी दिखा दे, बस विंग के ऊपर जाए। और जांग चेंग का तो सही ये था कि नहीं, जैसा भी हो बेबी, बस वैंकिंग की तरह नच्चड़ी ना हो, मतलब गुस्सा बात बात पे ना आए। तो वैंकिंग ने कहा मेरी बात कर रही हो तुम्हारी, तो झेंगचे ने मेरी क्योंकि हाँ भाई ये सारी बातें कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, मस्ती मजाक चल रहा था। और वो महंगिया की प्यारी सी ओमेगा डॉक्टर अब बड़ी हो रही थी धीरे धीरे, अब वो बोलना सीख रही थी। मतलब छोटे छोटे शब्द जैसे मम्मा पापा ऐसे बोलना सीख रही थी इन निस्बत के साथ। बस सारे फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा खुश थे। पर हाँ, सबसे ज़्यादा बैंड ना वांगजी के और वेनिंग की बज रही थी, क्योंकि म्याम म्या और विंग का मूड स्विंग इतना बुरा था। न्यूसन भी इनके मूड स्विंग में, हाँ कभी कभी न्यूसन का भी मूड स्विंग बुरा होता है, पर सॉन्गलन जैसे तैसे मैनेज कर लेता है। कभी कभी विंग को रात के 2 या 3 बजे ना ऐसा कुछ खाने का मन कर जाता था कि वांगजी को उसे कहाँ से ढूंढ के लाए, वैसा वाला परेशानी हो जाता था वांगजी को। फिर भी वांगजी जाके ढूंढ के कहीं से भी वो चीज़ें ला जाता, क्योंकि हाँ विंग का ज़्यादातर चीज़ें बाहर का खाने का मन कर रहा था। वांगजी स्पेशली उनके लिए खुद खाना बना रहा था। सारे फैमिली मेम्बर भी शौक के हाँ भांगजी भी इनके लिए खाना बनाए, क्योंकि भांगजी हाँ खाना बनाना जानता है, पर कहते हैं ना आलसी टाइप का बंदा है, खुद बना के खा ले बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा वाला। भांगजी जब इन 5 सालों में भी जहाँ उसके लिए कोई कुक आता था खाना बनाने की चला जाता था, तो ऐसा हाल था। विंग भांगजी को ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है, ये खाना है, और यहाँ तक कि विंग के खाने की डिमांड को देख के विंकिंग और म्याम न्यू हुसैन साउथ इंडियन का भी मन कर जाता था। यानली जी का थोड़ा अच्छा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाती थी, या फिर कह सकते थे कि उन्हें इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स या क्रेविंग्स वगैरह नहीं होता था। तो मैडम ने उन्हें कहा कि यानली तुम सबसे बहुत अच्छी ओमेगा है। तो विंग कह रहा था कि हाँ हाँ यानली सीचे तो बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, पर पता नहीं यार उन्हें ऐसा क्यों अल्फा मिल गया। तो मतलब जिंजू ने कहा कैसा अल्फा मतलब, तो महंगा और विंग एक साथ बोलते हैं पिकॉक जैसा। तभी महंगा और विंग एक दूसरे को देख के बहुत ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं तुम्हें भी लगता है ना। तो विंग ने कहा मुझे तो पिकॉक गगा ही लगते हैं, मतलब जिंजू ने कहा मुझे पिकॉक ही लगते हैं, इसलिए उनका नाम पिकॉक गगा है। ये सुन देख सारे फैमिली मेम्बर हंस रहे थे। तो जिंजू ने कहा विंग अब तो सुधर जा, अब तो मॉम बनने वाले हो। तो विंग ने कहा तो क्या हुआ, मॉम बनने वाला हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पिकॉक बुलाना छोड़ दूँ का। सो सारे फैमिली मेम्बर हंस रहे थे कि हाँ ये रिश्ता ही वैसा होता है ना। तो सब मस्ती मजाक कर रहे थे। पूरे ऐसे कह के 5 महीने बीत चुके थे। इन 5 महीनों में भाई सारे अल्फाओं की ना बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये क्या है, मतलब इतनी इतनी मूड स्विंग, इतनी क्रेविंग, इनकी तो हालत की बैंड बज चुकी थी। बहुत सारे रेस्ट रह रहे थे,
एक साथ, क्योंकि उनके प्यारे प्यारे ओमेगा अब सो रही थी। तभी मैडम लानी और मैडम ली और मैडम यू, उन्हें पता है कि उनके बच्चों ने ना उनके आसपास को बहुत ज़्यादा परेशान किया, इसलिए वो आके उनके लिए उनका मनपसंद कॉफ़ी, किसी का जूस, किसी का लेमनेड वो बना के दे रही थी। तो मैं तभी जंगला मैंने कहा मॉम इतना क्यों लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हाँ मैडम ने कहा अरे जंग जंग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे एक साथ रह रहे हैं, तो जंग जंग क्या इन्हें अलग रखने पर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैडम लानी ने कहा और भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये दोनों आप ये दोनों कह रहे ये सारे आप एक दूसरे को मिस करेंगे, क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी जर्नी एक साथ शुरू हुई है ना, इसीलिए। और एक साथ शुरू है मतलब क्रेविंग वगैरह, मूड स्विंग वगैरह काफ़ी हद तक एक जैसा रहेगा। कहते हैं ना आप बच्चों की तरह है, एक बच्चा रोएगा चॉकलेट के लिए, दूसरा बच्चा भी उसी चीज़ के लिए रोएगा। तो भांजी ने कहा पर इनका क्या, वो मतलब सोचो ना, यहाँ चीज़ों को जो खाने का मन करता है उसे वही खाना है, उसके 15 मिनट बाद अगर वेंकी को कुछ खाने का मन करता है वो भी खाने का मन करता है, अगर उसका अगले ही पल अगर न्यूजन को और साउथ इंडियन को कुछ खाने का मन करता है तो वो भी उसे चाहिए। मतलब उनका इन सबको ओमेगा के मतलब सबके ओमेगा के बारे में समझ में आता है, पर इनका क्या मॉम। तो ये सुनने के बाद इन दिनों को बड़ी हंसी आएगी, इन दिनों को क्या बाकी सारी को हंसी आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सच में भांगजी की बैंड बज रही थी, क्योंकि भांगजी इनको बाहर का खाना तो लाके दे रहा था, पर उसे वो खुद पर्सनली से बना के रखा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये वो चाहिए। भाई भांगजी की तो बैंड बज चुकी थी। ये सारी बातें कर रहे थे, पर इन्हें याद नहीं है कि इनके ओमेगा ना सिर्फ रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी वो बीच नींद में भी उठ जाती है और बैठ जाती है। तो इन सबका ही वैसा ही हाल था, पहले वही कमरे से बाहर उसे आगे मिलता कमरा काम पे। तभी मैंने कहा वहीं तुम उठ गए, तो हाँ वहीं तुम भी उठ गए हो। ये एक दूसरे को तीनों देख रहे थे। तभी यानी और हाजिंचर और न्यूज़ एक साथ आ रही थी, तो इन सब ने कहा तुम सब भी उठ गए, तो यानी ने कहा कुछ चाहिए हुई तुम लोगों को। तो मैंने कहा नहीं बस बाहर जाने का मन कर रहा है, घूम के आए कहीं पे। तो ये सुनने के बाद इन सब ने हाँ में सर हिलाया था, और वो जैसे ही अपने अल्फा को ये बताने वाले थे, भाई इनके अल्फा इनके कपड़े लेके बैठे थे। तभी मैडम यू को कुछ महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, एटमोसफियर पे जो माहौल है वो थोड़ा गर्म हो रहा है। बस जैसे ही अपने मतलब बच्चों को देखते हैं कि उनके 5 मंथ्स के ओमेगास इतने गुस्से में हैं, तभी मैडम यू अपने दोनों दोस्तों को इशारे में बोलती चुप हो जा। तो वो दोनों क्या हुआ देख वो चुप हो जाते हैं, पर इन लोगों की कंप्लेंट खत्म ही नहीं होती। इन्हें इशारे करके अपने उनके मॉम थक गए, पर इनके बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। तो यानी ने कहा ओ रियली जिनसन, मैं इतना परेशान करती हूँ तुम्हें। तभी जिनसन ने कहा नहीं बहुत ज़्यादा। तभी जिनसन को रियलाइज हुआ कि क्या यानी, तो तभी वो पीछे मुड़ता है। तो वो यानी को देख के शौक कि क्या भाई ये क्या है, ये कहाँ से आ गया। तभी जिनसन यानी को देखता है तो देखता है, बाकी सारे ओमेगा को भी देखता है। तभी भांगजी होता है, पर वही सबसे ज़्यादा परेशान करता है गगा। बाकी सारे क्या हुआ भांगजी, तो भांगजी कहता है वो मैं कह रहा था विंग सबसे प्यारा है, सबसे अच्छा है, सबसे दुलारा है, देखो ना। तभी सारे अल्फा क्या एक जैसे पीछे मुड़ते हैं, तो उन्हें दिखता है अपने ओमेगा का गुस्से वाला चेहरा, और अपने ओमेगा अपने बेली पे हाथ रखे हुए। भाई जो उठा था इन ओमेगा को, उन्होंने कहा पास में मत आना, बहे रुकना, अगर इन दौरान तुम हमसे करीब आने की कोशिश किया ना, हम घर चढ़ के भाग जाएंगे। तो ये शब्द यानी ने कहा, और जिनसे तुमसे बात मत करना, अपना चेहरा मत दिखाना, वरना मैं तुम्हारे चेहरे को ही नॉलेज डालूंगा। ये सुनते जिनसन की पूरी बॉडी कांप उठी थी, क्योंकि यानली कभी गुस्सा ही नहीं करते, और जो यानली का गुस्सा जब आता है तब भाई साहब बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर का होता है। यही कि वो सारे ओमेगा घर के अंदर चले गए। तो वो सारे अल्फा अपने मॉम को देख रहे थे, तो मॉम अपने कंधे को हिचका के और ऐसा कहते हमें नहीं पता, हमने तो बोला था, हमारी इशारे तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो इसमें क्या है। तो बांगजी ने कहा लाइक सीरियसली मॉम ये इशारा था, अरे ये इशारा था मॉम। तो मैडम ने कहा तो ये क्या था, ये इशारे ही कहते, ये क्या वो तीनों वहाँ से निकल गए थे। तभी ये सारी ओमेगा गुस्से में बैठे थी, अपने अल्फा की बातें सुन के उन्हें भी हाँ कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि हाँ बहुत कुछ ज़्यादा ही कर देते वो प्रेगनेंसी पर। पर इनका ही गलती है ना जो इन्होंने हमें प्रेग्नेंट किया, ये कि वो सारे ओमेगा बातें कर रहे थे।
फिर क्या होना था, वो पूरा दिन वैसा लिख रहा, सारे अल्फा डरे डरे और सारे ओमेगा गुस्से में। तभी लांसीचन घर वापस आई, तो मिंगे अभी किसी इमरजेंसी के थ्रू बाहर गया था, तो वो वापस आया। तो आने के बाद कहा क्या हुआ है, माहौल इतना गर्म क्यों है। तो लान जी और लान कुरण और जंग में भी आ गए थे कि क्या हुआ है भाई, घर में इतना खामोशी क्यों है, घर इतना खामोश तो कभी रहता ही नहीं। तो ये जानने के बाद भाई जंग का मैदान हो चुका है ये घर। तो ये जानने के बाद उन्होंने अच्छे खासे डिनर ख़त्म किया। अब सारे अल्फा डर रहे थे कि रूम में जाने को मिलेगा, क्योंकि उनका ओमेगा में सच में सुबह से ना ही उन्हें परेशान किया, ना ही उनसे बातें की, ना ही किसी चीज़ की डिमांड की। और विंग तो पूरा खामोशी हो गया था, वो ना ही अपने फ्रेंड से बातें करना, ना अपनी चीज़ों से, ना ही गगा से, वो उसके खामोश हो गया था और रूम में आके बैठ चुका था। बस डिनर करने के बाद वो बाहर आया और फिर जाके रूम पर बैठ गया। तो भांग जी डरते डरते दरवाज़ा खोला, तो वही ना वो तो भांग जी ने कहा वही आई एम सॉरी, मुझे वैसा बोलना नहीं चाहिए था, मुझे समझ नहीं आता। तो वही ने कहा नहीं वो तुम गुस्सा हो क्या भांग जी। तो भांग जी ने कहा वही ऐसा किसने कह दिया कि मैं गुस्सा हूँ। तो वही ने कहा नहीं, मैंने इतनी सारी गलतियाँ की हैं, शायद तुम इसी वजह से गुस्सा हो मुझसे, या फिर मुझसे मैं मेरे वजह से नफरत होती हो। तो भांग जी को अब रियलाइज हो गया वही सबसे हट के सोच रहा है कि उसे लग रहा है कि विंग उससे ज़्यादा परेशान कर रहा है, मतलब वांग जी उससे गुस्सा है। तो वांग जी ने विंग का क्या कहा, नहीं विंग बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, बस कुछ हालात ऐसे बन गए थे जो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे कि मुझे पता नहीं है ना, ये मेरे लिए न्यू है। तो विंग ने कहा मेरे लिए तो डेली का है। तो वांग जी ने कहा नहीं विंग तुम्हारे लिए भी न्यू है, बट सच में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने सालों में सबसे दूर था ना, तो मैं मिंगिया गागा के टाइम पर भी यहाँ पर नहीं था, तो इसीलिए परेशानी हो रही है। तो विंग ना और बाकी सारे, तो विंग ने कहा मुझे स्वेंग और सोंगलंग का तो आइडिया है, पर जियांगचंग और एंडिंग का मैं बोल सकता हूँ कि हाँ उसे उन सबको भी मेरी जितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि हम तीनों के लिए नई बात है, क्योंकि हम प्रेगनेंसी पहली बार समझ रहे हैं। जिन दूसरे के लिए ईजी क्यों होगा मैं बताता हूँ। वो मिंगिया के साथ पे था, अभी उसके बेबी भी प्रेग्नेंट है, तो समझ रहे हो ना। तो वही ने अपना सर हाँ मिला, इन सारे अल्फा ने अपना ओमेगा को जैसे तैसे तो बना दिया था। वेंकिंग ने तो जियांगचंग के हाथों को काट काट के पूरा लाल बना चुकी थी। यहाँ पे म्यामा ने तो वेंकी को मुर्गा बना के छोड़ दिया था। उसके बाद तो यहाँ ने सच में जिंजूजान को कमरे के अंदर नहीं आने दे थी, पर रात के 2 बजे के अंदर उसने जिंजूजान को अंदर आने दिया था। स्वैंग और सोंगलैंड को जो पनिशमेंट मिली थी वो जिंदगी भर याद रखेंगे। उन्होंने हुसैन और साओ जिनजन तो इन दोनों को लड़कियां बना के छोड़ दिया था, मतलब लड़कियों की ड्रेस बना के छोड़ दिया था। भाई इतनी एम्बेरसमेंट हुई थी, ये उनकी वीडियो के बना के रखी थी कि हम ये सारी चीज़ें ना सुबह दिखाएंगे ओके के। और वांग जी और जो अपने उस जोन से थोड़ा सा बाहर हो चुके हैं, क्योंकि हाँ ऐसा इनका रिलेशन ऐसा था कि इनके बीच में ट्रस्ट इश्यूज थे पहले। दूसरी जब ट्रस्ट बनने लगा तो इन दोनों को एक दूसरे को खोने का डर लगा, क्योंकि इन दोनों की गलतियाँ भी एक दूसरे के लिए उतनी बड़ी थी। उसके बाद जब गलतियों को माफ़ करके इनके ट्रस्ट को बिल्ड करने के बाद वो एक मुकाम पर आ गए, और वो मुकाम है पेरेंट्स का एक ऐसा सिचुएशन होता है कि वो बच्चों की वजह से कभी कभी जुड़ के रह जाते थे, पर भांगे होंगे ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो प्यार की वजह से एक साथ रहे, इसीलिए वो दोनों थोड़ा डर रहे थे अपनी बातों को शेयर करने का। पर हाँ आज जो हुआ उसके बाद विंग और भांगे एक दूसरे से समझ गए कि हम अगर बातें छुपाएंगे या एक दूसरे को बिना बताए कुछ करेंगे तो पक्का बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा और बाद में जाके बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। तो इन्होंने तय किया था कि नहीं, अब चाहे जो अच्छा हो बुरा हो जितना हो वो एक दूसरे को बातें बताएंगे, वरना सच में कहीं ना कहीं हमारी बात ना कहने की वजह से रिलेशनशिप में या फिर हमारी फीलिंग को सही से ना बता नहीं पाने की वजह से रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कहीं का रिलेशनशिप तो इसी वजह से टूट जाती है, और भाई उसके वजह से पूरी ज़िंदगी गिल्ट में रहते हैं। तो ऐसे करके पहले हानली से जगह बेबी हुआ था, उन्हें बेबी अल्फा बॉय हुआ था, और साओ जिनजन और न्यूजन को 2 बेबी अल्फा हुए थे, एक का बॉय एक का गर्ल हुआ था। वो सारी फैमिली मेम्बर घुसते, क्योंकि हाँ इनकी प्रेगनेंसी पहले पता लगी थी। गाइस प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए। पर इन तीनों का म्यामिया वेंकिंग और विंग का अभी 1 महीना और था कि बेबी आने में। तो ये सारे बहुत ज़्यादा संभल कर रह रहे थे, पर कहते हैं ना
थोड़ी बहुत चूक हो जाती है जब बात बेबीज़ के आने की बात होती है, उनकी नर्सरी वगैरह में, उनके टेक केयर में। ये तीनों ओमेगा को थोड़ा सा टाइम मतलब फ्री टाइम मिल गया था, और जिसकी वजह से ये तीनों ओमेगा बाहर घूमने चली गई थी बिना बताए किसी को। भांगजी अपने काम से वहाँ पे गया था, जियांग और वेनिंग पीछे वाले स्टूडियो पे ही थे, क्योंकि हाँ उन जो कहते हैं ना खुद का चैनल किसी को देने के बाद भी आपको एक या दो बार चेक करना पड़ता है, तो महीने में वो एक या दो बार चले जाते थे। आज देखा कि घर पे सारे लोग हैं, कोई कहीं नहीं जा रहे, तो झांग नहीं वहाँ से निकलते, तभी वांगजी को फ़ोन आया और वांगजी भी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में वहाँ से निकल चुका था। पर और ये तीनों को थोड़ा सा टाइम मिल गया था, क्योंकि हाँ सच में इनके अल्फा थोड़े बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते थे बेबी को लेके या उनको लेके, तो उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया था 8 मंथ होते ही। और तो इन्होंने कहा बाहर चले, तो मैम विंकिंग थे एक साथ क्राइम पार्टनर, और वो तीनों निकल चुके थे। वो ऑब्वियसली वो तीनों ड्राइविंग करके आने के बारे में सोच रहे थे, पर अपनी स्टमक को देखने के बाद उन्होंने ड्राइवर अंकल से बोला था कि हमें बाहर लेके जाओ। ड्राइवर अंकल ने पहले बोला कि नहीं सर जानेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, तो इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके वहाँ से निकल चुके थे। पहले इन्होंने आइसक्रीम खाया, फिर छोटे बच्चे स्ट्रीट फूड एंजॉय किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें बीच जाना है। तो ये सुनने के बाद ड्राइवर अंकल ने कहा बाबा विंग मास्टर बीच बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर, तो प्लीज़ 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 लेके चलिए ना। अब इन तीनों ओमेगा उसके इतने क्यूट रिक्वेस्ट के बाद वो ड्राइवर अंकल ने भी मना नहीं किया, और वो पूरे संभाल के जा रहे थे, और कहते हैं ना ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो के ही उनका ध्यान रख रहे थे। तभी भांजी का फ़ोन उन्हें आया, तो भांजी ने कहा बोतीना ठीक है ना, तो ड्राइवर ने मुस्कुराया, क्योंकि हाँ उन्होंने भांजी को बोल दिया था कि वो उन्हें लेके बाहर आ चुके हैं। तो ये जानने के बाद भांजी ने उन्हें जाने के लिए तो बोल दिया था कि हाँ आप मुझे लोकेशन सेंड कर देना, और कुछ इमरजेंसी हो तो तुरंत फ़ोन करना। और भांजी का मीटिंग खत्म होता। ये बात जियांग वेनिंग को जब पता चली, वो दोनों वहाँ से कार लेके निकल चुके थे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तीनों एक साथ जब होते हैं ना बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं। इसीलिए जियांग ने वो बोल दिया था कि भांजी को आपने जैसे अकेला छोड़ा ना, वो एक नंबर का तूफान है, आप तो बड़ा तूफान, आपके सामने से हम मासूम होने का नाटक करता है, पर इतना बड़ा मासूम नहीं। ये जानने के बाद भांजी को भी लगा कि नहीं भाई वो इनके बारे में जितना सोचता है वो उतना तो पानी में नहीं है, इसलिए भांजी भी वहाँ से अपनी मीटिंग खत्म करके निकल चुका था। तभी पीछे से इन तीनों का आवाज़ है, क्यों अकेले अकेले मजे, अरे तो ये तीनों बोले हाँ हम बड़े। तभी ने कहा भांजी तुम आ गए, तो भांजी ने और क्या करता मेरी प्यारी से ओमेगा को अकेले छोड़ देता, तो ने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तभी वेंकी और मैम भी वहाँ पे मज़े कर रहे थे, तो वेनिंग और जियांग ने कहा वैसे तुम तीनों को अकेले छोड़ना मतलब 3 टाइम बम को एक साथ फोड़ने जैसा है। तो ये सुन के वो तीनों हंस रहे थे। उन्होंने अच्छी खासी 20 एंजॉय किया, वहाँ पे थोड़े बहुत मस्ती किया। उसके बाद शाम के बाद वो जैसे ही आप वापस आ रहे थे, उन्होंने ड्राइवर अंकल को वहाँ से भेज दिया था इन तीनों ने कि नहीं हम अपनी ओमेगा को लेके वापस आ जाएंगे। पहली बात ये सारे आए थे 3 अलग अलग कार में, तो ड्राइवर अंकल को भी हाँ लगा कि हाँ अब तो थोड़ा पर्सनल टाइम देना चाहिए इन्हें, वो वहाँ से निकल चुके थे। पर इन्हें क्या पता था कि ये 3 गधे को यहाँ पर छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि विंग और मैम और बैंकिंग जैसे ही दरवाज़ा खोले बैठने के लिए, तभी उनका वाटर ब्रेक हो गया। विंग जिसने चिल्ला के बोला भांजी वाटर ब्रेक हो गया। तभी भांजी ने कहा क्या हुआ है, तो विंग ने कहा मैंने कहा वाटर ब्रेक। तभी मैम और वेंकी एक साथ चिल्ला मेरा भी, तो विंग इन दोनों को देखता है और स्माइल करते कहता है हॉस्पिटल। तो भांजी और जियांग वेनिंग वहाँ पे भूत बन के खड़े थे कि वाटर ब्रेक हो गया, बेबी आने वाला है, हम बीच पे हैं, हम सिटी से बाहर हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये तीनों मतलब इन तीनों अपनी जगह पे यहाँ वहाँ हो रहे थे। तभी विंग ने कहा वांगजी, तो वांगजी ने कहा हाँ क्या करना चाहिए। तो वेंकी और मैम विंग के पास आ चुके थे कि हाँ इतना तो वो चल सकते थे कि इतना अभी पेन शुरू नहीं होता है, वाटर ब्रेक होने के कुछ समय बाद धीरे धीरे पेन स्टार्ट होता है ना, इसी वजह से। पर ये जब अपने आसपास को देख रहे थे कि इस वहाँ पे ही चक्कर कर रहे, तो इन्हें कहा वेंकी मैम तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना। तो इन दोनों ने सिर्फ अपने हाँ मिलाया, वो इनने सीट बेल्ट लगाया, इन दोनों को बिठाया और फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। और भांगजी और जियांग विनिंग को जब रियलाइज हो कि इन्होंने क्या किया है, गधों ने अपनी टेंशन के चक्कर में, अपनी पैनिकनेस के चक्कर में उन तीनों ओमेगा को एक साथ भेज दिया है,
ये जानते ही भांजी के कार में ये दो गधे बैठते हैं और फुल स्पीड में भांजी अब कार चला था। विंकिंग को इतना गुस्सा आ रहा था अपने हाउस पे। वो गए, उन्होंने वहाँ पे व्हीलचेयर बुलाया, हॉस्पिटल में बैठे, उन्होंने कहा डॉक्टर मिंगियो को बहुत बता दीजिए, उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए, हम उनके घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि हाँ इनको पता है कि जो केस हैंडल करता है वही अच्छे से क्योर कर सकता है। इसलिए वहाँ पे वो बहन इन दिनों को ओटी में भेजा गया था। और अब ये तीनों आके पहुंचे थे, उनके फैमिली मेम्बर भी वहाँ पहुंच गए थे। मियाँ ने कहा तुम तीनों तो उनके पीछे गए थे ना, अंकल ने बताया, तो तुम यहाँ पे क्या करो। तो बांगजी ने डरते डरते कहा, वो जब उनका वाटर ब्रेक हुआ ना गगा, तो हम तीनों पैनिक करने लगे और यहाँ से यहाँ चक्कर काटने लगे। तब तक वो उन दोनों को लेके यहाँ पे आ चुका था। ये सुनने के बाद बस मतलब डिसबिलीव के साथ उन तीनों को घर वाले देख रहे थे कि इन्होंने क्या किया है। तो तभी ऑपरेशन थिएटर से बच्चों की प्यारी प्यारी वॉइस आ रही थी, मतलब जो कहते हैं करने वाली वॉइस आ रही थी। आने के बाद वांगजी और ने वेंकिंग और वेनिंग और जंग का एक ही सवाल था कि उनके ओमेगा से कैसे। तो सबने डॉक्टर ने कहा कि ओमेगा अभी अच्छी है, वो रेस्ट रेडी, आपको बेबी बॉय हुआ है, आपको बेबी गर्ल, बेबी बॉय हुआ है। ये सुनते ही वांगजी क्या ट्विस्ट है। तो डॉक्टर ने कहा हाँ ये ट्विंस थे, बस एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे बेसे वाले, तो इन्हें आइडेंटिटी करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो भांजी ने कहा अभी से एक दूसरे को लेकर प्रोटेक्टिव है, चलो। ये कहने के बाद वो सारे खुश थे। पर भाई आधे जब उन्हें होश आया, इन तीनों ओमेगा ने अल्फाज को अपने बेबीज़ को छूने नहीं दिया था। छूने क्या, जब तक इनका अल्फाज ने उठक बैठक नहीं लगाया, मिन्नतें नहीं की, तब तक तो उन्हें छूनी नहीं था। ऐसे करने के बाद पूरे 6 महीने का वक्त निकल चुका था। इस 6 महीनों में बहुत कुछ हो चुका था। विंग और इनका जो चैनल अब बेबी चैनल बन चुका था, अब सिर्फ बेबीज़ के बारे में ही उस चैनल में आ रहा था। और झांगचैंग और विनिंग इस सारे चैनल को हैंडल कर रहे थे। ये तीनों ओमेगा अब अपनी मदर लाइफ एंजॉय कर रहे थे। वांगजी का अपने प्यार से के साथ बहुत अच्छा था, और वांगजी अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं फिर से वो चुलबुलासापन, मस्तीपन वो वापस ले आ चुका था। अब इन दोनों का एवरीडे चलता है, और इसी के साथ ही फैन फिक्शन खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी पे, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करें। मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि घर में मेहमान थे, और कहते हैं ना, और मेरी बहन का बेबी जो है ना वो मेरे पास ही रह रहा है ज़्यादातर, तो इसलिए आवाज़ आ रही थी। तो इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ एंड स्टोरी को एंजॉय करिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टाटा बाय, सी यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।